तो नीतीश कुमार के लेवल कर रहे हैं या अपने पारे में लाने की बात कर रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू का ऑफर होम मिनिस्टर करके वो क्या करना चाह रहे हैं कि होम मिनिस्टर वैसे तो उनके लिए कोई सूट नहीं करता, क्योंकि तो वहां मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे। होम मिनिस्टर बन के चाहते हैं कि जो लोग अमित शाह को टारगेट करना चाहते हैं उसका मौका लोगों के लिए खोलना चाहते हैं। ये उनकी रणनीति लिए सफल हो नहीं हो, वो ये देख रहे हैं कि हम कौन से पासे फेंक सकते हैं कि हार के भी हम जीत महसूस करें। देखिए, ये प्रधानमंत्री की लाइव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय में यहां पर आते हुए। कार्यकर्ताओं में जोश यहां दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहां पर संबोधित करेंगे। इससे पहले बीजेपी से पहले कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी भी वहां पर मौजूद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बातों को रखा, राहुल गांधी ने अपनी बातों को रखा। उसके बाद सवालों के जवाब भी वहां पर दिए। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बाद यहां बीजेपी मुख्यालय पर इस वक्त सारे कैमरों की निगाह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं और वी फॉर विक्ट्री का मार्क, वी फॉर विक्ट्री का साइन यहां पर दिखा दिया है। ये लगातार खबरें, लगातार तस्वीरें आप देखते रहेंगे, लेकिन पीछे से अपूर्वा जी की आवाज और उनका जवाब होगा। लेकिन उनका मैं यहां पर संपर्क करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये लाइव तस्वीरें इस वक्त बीजेपी मुख्यालय की, और ये परंपरा एक तरह से रही है जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर और हम सब मिलकर जी, तो वहां पर भी लगातार मोदी रही है। मोदी 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 मोदी। तो बिल्कुल, तो यहां पर बीजेपी मुख्यालय की इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और एक तरह से कहें कि यहां बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और संबोधित भी यहां करेंगे। और उत्साह दिखाया जा रहा है यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और आज जो नतीजे इस बहुप्रतीक्षित लोकसभा चुनाव के सामने आए हैं, उनके नतीजे आने के बाद यहां बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में, बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में ये चहल पहल, ये रौनक देखने को मिल रही है। ढोल नगाड़ों की आवाज यहां पर सुनाई दे रही है। इससे पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे थे, और साथ ही साथ यहां पर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री वो भी पहुंचे थे। संबोधन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। इस संबोधन में वो कार्यकर्ताओं को क्या कहते हैं, देश के वोटर्स को क्या कहते हैं, देश की जनता को क्या कहते हैं, इस जनादेश को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। कांग्रेस की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या उस पर वो सीधे तौर पर या इशारों में कुछ बात रखते हैं। इंडिया गठबंधन की जो कवायद सरकार बनाने को लेकर जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है, उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया या फिर किस तरह का बयान, किस तरह की बातें सामने निकल कर आती हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। मैं अब उम्मीद करता हूं कि शायद हमारे साथ पूजा कपिल जुड़ चुकी हैं जयपुर से, बीजेपी प्रवक्ता, हमारी खास मेहमान। पूजा जी, यहां तस्वीरें तो हम इस वक्त यहां बीजेपी मुख्यालय की दिखा रहे हैं, लेकिन एक आवाज, मैं एक ऑडियो आपका भी चाहूंगा, एक जवाब आपका भी चाहूंगा। 25 में से 25 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में दी गई पिछली 2 बार, ये बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया राजस्थान से। इस बार लेकिन क्या हो गया, 11 सीटों की कमी दिख रही है। देखिए रविंद्र जी, लोकतंत्र में यही होता है, जनता का जो भी आदेश मिलता है वो शिरोधार्य होता है। जिताया जरूर है राजस्थान में जनता ने हमें, हाँ, लेकिन हमारी जो आशाएं थी, जो हमारा एक टास्क था, जो हमारा टारगेट था, हम उसे पूरा नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पे हम इसे देखेंगे, इसका विश्लेषण भी करेंगे, इसकी समीक्षा भी करेंगे। लेकिन फिर भी मैं सारे मतदाताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई भी देती हूँ, अभिनंदन, आभार प्रकट करती हूँ कि हार की कोई ना कोई वजह भी होती है। हार की कोई ना कोई वजह होती है। अब पता है मुझे, आकलन करेंगे, उसके बाद बताएंगे। अब वो पता नहीं कब आकलन होगा, कब बताएंगे, लेकिन चूंकि आप बहुत मुखर हैं और हमेशा बिना लाग लपेट के अपनी बातों को रखती हैं, मैं उम्मीद करूंगा आप इसका जवाब दें कि ये बीजेपी की कहीं कमी रह गई या कांग्रेस की मजबूती थी कि ये सीटें गंवानी पड़ी यहां पर बीजेपी को राजस्थान में। देखिए, मैं रविंद्र जी, बिल्कुल जनता के बीच हम अपना काम लेकर गए थे। 10 साल का और 100 दिन की सरकार का, 10 साल की हमारी केंद्र की सरकार का। कहीं ना कहीं
हो सकता है जनता तक हम अपनी बात को पहुंचा नहीं पाए हों, या हो सकता है हम समझा नहीं पाए हो, कहीं कमी रही होगी। और निश्चित तौर पे मौसम का भी जिस तरह का टेम्परेचर था, एक कम वोट प्रतिशतता जो रही राजस्थान में, उसका भी खामियाजा हमने भुगता है। प्रथम चरण में विशेषकर कुछ जो स्थिति रही उसमें हम ज्यादा लूज करें, तो आत्मविश्लेषण करना हमारी हमेशा से प्रवृत्ति रही है। और हम वो पार्टी हैं जो हमेशा काम करते हैं 24/7। हमें चुनाव हो या ना हो, फिर से अपने काम को तेजी देंगे, अपने काम को और देखेंगे, समझेंगे कि कहां हम काम को कम ले जा पाए, कहां तेज ले पाए। या मोदी जी का स्वागत हो रहा है भव्य तरीके से। तस्वीरें आप भी अपने सामने लगे मॉनिटर में देख पा रही होंगी, आप भी तस्वीरें देख पा रही होंगी। मोदी जी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। जिंदाबाद। क्यों पूजा जी? एनडीए जिंदाबाद। रविंद्र जी सॉरी, मैंने कहा तस्वीरें आप अपने सामने मॉनिटर पर देख पा रही होंगी। यहाँ पर मोदी जी का स्वागत किया जा रहा है, तमाम नेता मौजूद हैं और ये एनडीए जिंदाबाद के नारे यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं हमको। बिल्कुल रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार 10 साल 2 बार का लगातार टर्म पूरा करने के बाद में सरकार फिर से बनाने जा रही है, तो लोगों का अभिनंदन। पूरा जो एनडीए जो हमारा गठबंधन है पूरा जिस तरह से जीता है, तो वो कार्यकर्ताओं का उत्सव उमंग तो है। सरकार बनी, निश्चित है कि हमारा टारगेट जितने परसेंटेज प्राप्त करने का था हम वहां नहीं पहुंचे, लेकिन सरकार बनाने का आदेश तो हमें एनडीए जिंदाबाद यहाँ पर बीजेपी के मुख्यालय में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। हेमंत जी, आपने ईमानदारी से बताइएगा, आपने आज से पहले कभी एनडीए जिंदाबाद के नारे सुने क्या बीजेपी मुख्यालय में? वहां तो मोदी मोदी के नारे लगते थे, आज क्या हो गया ऐसा? नहीं लगे मोदी के, आज ऐसे क्या बदले बदले से सारी चीजें नजर आ रही हैं, बताइए। तो ये इसलिए क्योंकि अब मजबूरी आ पड़ी है। अब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखिए, अब उनका बुझा बुझा सा चेहरा दिख रहा है। उनको लग रहा है पता नहीं मैं कल तक परसों तक प्रधानमंत्री रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी से बात हो नहीं पा रही है, नायडू जी से बात हो नहीं पा रही है। अरे देखिए क्या कहा जाए, आप बोल लीजिए, ऐसा करिए, तो सरकार है, हमको ध्यान रख लेंगे। पूजा जी बोलने दीजिए। अरे चलिए आप बोल लीजिए। आप इस फहमी में पहले अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दूसरी बात